नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। एक ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको। दो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे परिचय भी कराएंगे, लेकिन एक ग्राफिक्स दिखाएंगे। देखिए, 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी। 2005 से पहले कुछ था जी। ये कौन कहते हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से नीतीश कुमार का फोटो दिखाया गया है। और ये ग्राफिक्स बनवा कर लगाया किसने है? आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, आपने भी ग्राफिक्स देखा, स्क्रीन पर हमने दिखाया। आपने भी तो ग्राफिक्स देखा, क्योंकि आपकी तो पार्टी का ही है। आपकी पार्टी का है ना? ये आपकी पार्टी ने ग्राफिक्स लगाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी। इसमें तो आपने जन्म डेट भी दे दिया है। इसमें लिख दिया है नीतीश कुमार, जन्म तिथि 1 जनवरी 2005, कुर्सी के नजदीक। पता यही रखा है आपने, आधार कार्ड का अपने लोगो दिया है, 2005 लिख दिया है। हालांकि कल लालू प्रसाद ने भी हुंकार भरी है कि उनके रहते बिहार में बीजेपी के शासन कैसे आ जाएगी, बीजेपी जीत कैसे जाएगी, यानी कि एनडीए की जीत होनी नहीं है। मनीष यादव जी से हम बात करेंगे। पहले आपकी प्रतिक्रिया हम ले लें, आरजेडी की प्रतिक्रिया ले लें। 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी? मतलब आलोक भाई, ये तो आप ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं जी। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करनी चाहिए। हाँ। बहुत सारे वीडियोज हैं। हाँ। कई चैनल पे गूगल करेंगे ना तो सारा चीज आ जाएगा। विधानसभा से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में 2000 के पहले सृष्टि था जी। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। मैं दिखाऊंगा। ये कहा है 2000 पहले से इतनी सुंदर महिला दिखती थी जी। 2000 पहले से महिला कपड़ा पहनती थी जी। 2005 के पहले इतना सुंदर बोलती थी जी। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है और अपने आप में यह एक सवाल है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जिस बात का जिक्र करते हैं बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अचेत हो चुके हैं। वहीं आप देखिए ना, उनके साथ जो 4 व्यक्ति हैं जिनका शरीर मात्र नीतीश जी के साथ है, आत्मा संघ के साथ, बीजेपी के साथ है, बड़े मजा लेते हैं। वो चारों जेडीयू के हैं। हाँ। तो शरीर उनके साथ है तो परछाई की तरह अब हर जगह मिल जाएंगे। दिल्ली से लेकर पटना तक, बिहार के विभिन्न जगह वो छिपा हुआ नहीं है आलोक जी। और पूरा मजे ले रहे हैं। अब तो पहली बार इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री का ओहदा क्या होता है लोकतंत्र में, ये हमें बयां करने की जरूरत नहीं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलने लगते हैं तो बीच में उनके जूनियर मिनिस्टर कहते हैं तो तरह तरह का हंसते हैं मतलब खिलखिला के। तो आप हाल ही में देखे होंगे संत रविदास जी के जयंती पर 3 बार अपने वाणी को उन्होंने विराम दी, फिर शुरू हो गए। एक पेपर था, कागज था लिखा हुआ ड्राफ्ट, जो आजकल मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले इतिहास नहीं, सबको नहीं बात नहीं बोलते तो कागज रखा होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। आप 17 मार्च कागज तो होता है सर, ना, कागज तो अब ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे आलोक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी किस रूप में जाने जाते हैं राजनीति में, किसी से छिपा हुआ नहीं। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। वास्तविक हकीकत जो है सारा पब्लिक डोमेन में भी है, जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। एक बात वही बता रहे हैं। जब तेजस्वी जब भाषण देते हैं उस दौरान भी एक आध कागज वहां होता है। अरे भैया, अब 3 बार मैं अब समाप्त कर रहा हूं अपनी वाणी को, फिर शुरू हो गए। अब देखिए, एक अभी प्रगति यात्रा की बात आप कर लीजिए। प्रगति यात्रा के दौरान मीडिया की एंट्री नहीं है। एंट्री का तो रोड पर ही होता है। अरे भैया, मीडिया से बात नहीं, रूबरू नहीं होते हैं। हाँ। एक प्लानिंग है, वो तो उनको बताया जाता है कि उसके बावजूद भी अधिकारी जो रिटायर अधिकारी इस प्रदेश को चला रहे हैं। नीतीश कुमार रोबोट है, यही बात ना, मुखोटा मात्र। हाँ, रोबोट है, वो अब छिपा हुआ नहीं। रिमोट ही ना कहिएगा,
जब बिहार की यह स्थिति है, चारों ओर रिमोट कहाँ भ्रष्टाचार, है? रोबोट का रिमोट कहाँ है? भाजपा के पास बस। सीएमओ तो भाजपा की गिरफ्त में चला गया। ठीक। आपने नहीं देखा संत रविदास के जयंती के दिन सरकारी कार्यक्रम को भगवाकरण कर दिया भाजपाई ने। ठीक 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 ठीक। पूरा का पूरा लग ही नहीं रहा था। जय। अब मुख्यमंत्री जी का तस्वीर इतना इतना छोटा छोटा लग रहा था कि भाई ठीक। अब हम लोगों को अब शर्म आ रहा है। सरकारी कार्यक्रम, सभाओं का कार्यक्रम, बिहार का पैसा, बिहार की जनता का पैसा और किस तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बोल लिया, तो इस सवाल तो जायज है ना। ठीक, सवाल जायज है। नीतीश कुमार का बड़ा इन्होंने एक्टिंग भी किया, बड़ी हंसी भी आई, अच्छा लगा। आपने भी सब बातें सुनी है। 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी? देखिए आलोक जी, जो व्यक्ति जिस प्रकार का चश्मा पहनता है ना, चीजें उन्हें उसी प्रकार की दिखती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठन हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए और राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने बोला कि रिमोट से नीतीश कुमार चलते हैं। नीतीश कुमार रिमोट से नहीं चलते हैं। नीतीश कुमार तो जो ऐसा रिमोट दबाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग को पसीना छोड़ा देते हैं। आज छोड़ा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पसीना छोड़ा रहे नीतीश जी। अब राबड़ी देवी जी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी तो कौन बिहार चला रहा था, देश और राज्य की जनता बखूबी जानती है। और कल ही राबड़ी देवी जी के अपने भाई ने कहा कि बिहार में अपहरण, हत्या, लूट, डकैती सबकी योजना सीएम हाउस में तय होती थी और वहीं से बनती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के अपने भाई बोल रहे हैं कि सारा अपराध वहां से तय होता था। जिनके शासन ही रिमोट से चला हो पहले, वो दूसरा पे कटाच कर रहा है। आप अपने भाई ना नीतीश, अब हम अपने पे आ रहे हैं। नीतीश कुमार जैसा से बोलते हैं, अरे उसका अर्थ इतना अच्छी लगती है। अरे उस पे अर्थ समझिए ना, उसका अर्थ समझिए। अभी उन्होंने कहा कि नीतीश जी प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई, काम कभी लालू जी या राबड़ी जी बिहार के लिए किए हो तब ना समझ में आइएगा। हम एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ये खोले हैं मोबाइल, और ये हिंदुस्तान का हेडिंग है 4 फरवरी को। हम थोड़ा पढ़ देते हैं। प्रगति यात्रा की 20,000 करोड़ की घोषणाओं को मिली मंजूरी, नीतीश कैबिनेट में 136 प्रस्ताव। नीतीश कुमार केवल घूम ही नहीं रहे हैं, वो धरातल पे बिहार के प्रगति को जिलावार देख रहे हैं और जो चीज छूटा पड़ा है तुरंत उसको कैबिनेट से पास करा रहे हैं। तो नीतीश जी का काम बोलता है। अब इनको हम बोल देते हैं कि जो बोल रहे हैं कि 5 के पहले, तो नीतीश जी के पास तो कहने के लिए है कि हम बिहार में बच्चों को 10 रुपया में इंजीनियर की पढ़ाई करा रहे हैं, जिलावार इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, पूरे बिहार में सड़कों की जाल बिछा दिए। हर घर, जो बिहार में अंधकार युग था, बिहार पूरा अंधकार था, ललटेन युग था, नीतीश कुमार जी ने हर घर में बिजली पहुंचा दी। आप भी बोल दीजिए कि सृष्टि का निर्माण, वही सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। तो हमारे नेता तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, महिला हो, अति पिछड़ा, युवा, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। तो आपने अपना कमवा गिनाइए। तो नीतीश जी का कहने का अर्थ यह है कि आज जो ये महिलाएं घर से निकल रही है और पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, और ये चेहरे पे जो खुशहाली है इनकी, ये हमने जीविका की शुरुआत की। जो महिलाएं पहले घर से निकलती नहीं थी, घर से निकलने पे सोचती थी कि मैं निकलूंगी, अच्छी नहीं लगती थी। सुन तो, अरे सुन लीजिए ना, वो सोचती थी कि मैं घर से निकलूंगी तो मैं शाम को घर लौटूंगी कि नहीं लौटूंगी। दहशत। नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए, पंचायती व्यवस्था में चुनाव में 50% उन्होंने आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया। आज लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल, पोशाक, भोजन, 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने में 25,000, ग्रेजुएशन पास करने में 50,000, महिला को अपना उद्योग लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने उनके लिए जब काम किया तो वो उनका आर्थिक उत्थान हुआ। काम किया शब्द ऐसे सुनिए तो, सुनिए आप मैं उसका अर्थ आ रहा हूं ना, मैं उसका अर्थ बता रहा हूं ना, उसका अर्थ समझिए। अब जब नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया, उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ, और वो पुरुष के साथ अरे आप सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए, मैं आ रहा हूं। उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ, उनके जो
जो उनकी दशा थी उसमें बदलाव हुआ। उसका क्या दशा थी? क्या दशा थी? क्या बिहार की जो पहले ग्रामीण महिलाएं थी, आज जीविका से 1,40,00,000 महिला जुड़ के अपना सामाजिक और आर्थिक क्या विकास दशा कर- थी? क्या पहले जो महिलाएं, आज नीतीश कुमार जी के कहने का अर्थ यह है कि जो आज ये कपड़े पहन रहे हैं, जो इनके चेहरे पे खुशहाली थी, पहले ये कितने आर्थिक स्थिति इनका खराब था। कपड़ा उतना अच्छा नहीं था। पहले आर्थिक स्थिति महिला का, बिहार का तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। आज बिहार का बजट कितना था? 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था और प्रति व्यक्ति आय मात्र 7 से 8 हजार रुपया था। आज बिहार का बजट 2,79,000 करोड़ का है और इस बजट में, आगामी बजट में मुझे लगता है कि बिहार का 3 लाख करोड़ बिहार का बजट हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी ने हर तरफ से विकास किया, तो महिलाओं को जो उत्थान हुआ आर्थिक, उनके हर चीज में परिवर्तन आया। वो अब अच्छे कपड़े पहन रही है, हर जगह वो जा रही है, उसका उत्थान। नीतीश कुमार जी का कहने का ये मतलब है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग वो अपना काम नहीं गिना सकते, तो उसे निगेटिव रूप में देखते हैं। एक मिनट सुनिए, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, शब्दों के मायने होते हैं। कितने अच्छे अच्छे शब्द आप अभी बोल रहे हैं, अपनी पार्टी का तारीफ कर रहे हैं, सुनिए ना, सरकार का बखान कर रहे हैं। पहले महिलाओं की क्या दुर्दशा थी ये भी आप बता रहे हैं, ठीक है, बिहार का क्या बदहाली थी, सही है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोला है ना। तो नीतीश कुमार जी ने क्या किसी को गाली दिया है क्या? महिलाएं इतनी सुंदर अरे लगती थी। बाप उनके भाव समझिए ना, उन्होंने क्या बोला कि जो महिलाएं घर में रहती थी, निकल नहीं पाती थी, आज महिलाएं का जो हमने आया तो इतना काम किया, हमने काम किया, उनका आर्थिक उत्थान हुआ। देखिए इनके शरीर पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। काम की बात कर रहे हैं, लालू जी ने कल कहा है कि उनके रहते नहीं आएगा आपका शासन। किनका? बीजेपी का। किसका? एनडीए का। अभी किनका सरकार है? उनके 5 में किसका सरकार है? 5 में लालू जी नहीं थे क्या? 10 में नहीं थे क्या? 20 में नहीं थे? अरे देखिए लालू जी बेचारे उम्र दराज हो गए हैं और जो बार बार जो चुनाव हारते हैं तो वो जानते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, 20 में लालू पार्टी हो गई। अरे सुनिए ना पहले, बतिया सुनिए ना, आपकी पार्टी, अरे सुनिए ना पहले। लालू जी जानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हताश और निराश है, तो अपने कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए इस तरह का लालू जी सगुफा छोड़ते हैं कि अबरी भाई। तो 5 से नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री कौन है भाई? अभी भी रहेंगे। अरे 10 में प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पा रहे थे, मालूम नहीं है क्या? 22 सीट पर लालू जी रह गए थे। 25 नेता वही न थे? 25 में मुख्यमंत्री वही होंगे। 25 में तो लालू जी के पार्टी के 10 सीट नहीं आएगा। कहां आप घूम रहे हैं भाई? आपको लगता है कि जो 4 सीटें अभी महागठबंधन पिछले साल हारी है उपचुनाव में, उसके बाद इनका मनोबल कुछ ज्यादा ही हाई होता जा रहा है? ये तो करें कि 10 सीट भी नहीं आने देंगे। आलोक जी, जिस सवाल पर डिबेट आज आप नहीं, रखे हम हैं, उसी पर सवालों का तो जवाब नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं तो शब्दों के नहीं शब्दों में तो ये मैं नहीं अब पब्लिक बिहार की जनता समझ क्या रही? नहीं समझ 2005 के पहले किसी भी, अरे 5 के पहले काम गिनाइए ना। अब देखिए मैं गलत काम गिना दीजिए, नहीं किया। देखिए कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। बोल दीजिए। डिस्टर्बेंस अरुण बाबू देख रहा है। अरुण बाबू मैं पूछ रहा हूँ। आलोक बाबू एक बात समझ लीजिए, आलोक जी पूरा समय दे दीजिए, टाइम उन्हीं को आलोक दे बाबू दीजिए। एकदम सिंपल फंडा, हमारी बात सुन लीजिए। 90 से 5 लालू जी और सुनिए हमारी बात सुनिए। 90 से 5 लालू जी और राबड़ी देवी जी ने बिहार का नेतृत्व किया। तो ये 15 साल में गिना दे बिहार के महिला, छात्र, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम किया। और 5 से लेकर अब तक जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 5 के पहले क्या था ये बताओ, ये दोनों केवल ये बता दो, बस हम जान जाएंगे। जो नीतीश कुमार कहते हैं वो बता देंगे। लालू जी के सामाजिक न्याय की बात होती है। आलोक जी मैं एक एक सवाल का जवाब दें, उनको बोलने दीजिए, लेकिन चैन से सुने, है ना, जिस तरह से हम सुन रहे हैं। आलोक जी 2005 के पहले या आजादी के बाद 2005 तक किसी भी मुख्यमंत्री को आपने देखा किसी सार्वजनिक मंच पर जब महिला एंकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हो तो उलट मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं आपका भी अभिवादन? कभी आपने देखा? अब ये काम पे चर्चा नहीं करेंगे। मैं मुद्दे की बात करूंगा। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 5 के पहले क्या था, सुन लीजिए, ये उस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जनता देख रही है। जनता अरे उस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब मैंने क्या बोला? कुछ आचरण भी होता है। आचरण नहीं ना भाई, आचरण भी बिहार की महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, ये महिलाओं के आचरण पे बात करेंगे। जनता देख रही भैया है। ये काम पे चर्चा नहीं कर रहे हैं भैया। 90 से 5 में बिहार में कौन कौन से काम की चर्चा करिए। अभिषेक जी, आलोक जी, 1990 से लेकर 2005 तक मैं लगातार डंके की चोट पर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, इन तमाम एनडीए नेताओं को
बार बार चुनौती देते हैं। 2090 से लेकर 2005 तक का अपराध के मामले में, विकास के मामले में, किसी भी मामले में आप तर्क संगत डिबेट कर लो। आप कंपेयर नहीं, पूरा कागज पर देखिए। हाँ, कंपेयर पहले से करेंगे ना, आजादी से लेकर 90 तक। हाँ सर, 90 हमारी जो है सरकार जब से बनी तब से लेकर 2005 तक। लेकिन प्रगति क्या हुआ? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने क्या कहा पिछले दिनों। बिहार कहां खड़ा है? पलायन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, आपराधिक घटनाओं के मामले में, भूखमरी के मामले में, गरीबी के मामले में। पिछले दिनों विधानमंडल सत्र के दौरान कैग ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर। अभी देख लीजिए ना, मैं 24 घंटे का एग्जाम्पल दे देता हूं। आपराधिक घटना सबसे ज्यादा महिलाओं पर ये लोग बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला नालंदा, 2 महिलाओं की कल गोली मार के हत्या कर दी गई। गोपालगंज में स्कूली छात्रों का अपहरण करके उसके साथ रेप, कई तरह का मैं बयान नहीं कर सकता, सरसों के खेत में फेंक दिया गया। पूर्णिया में छात्रा का अपहरण करके उसके साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। खुलेआम क्या स्थिति है? प्रत्येक दिन 500 राउंड इस राज्य में गोली चलता है, सैकड़ों हत्याएं होती है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। धाए 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 38 जिले हैं आलोक जी। अभी सुनिए आलोक जी, लेकिन एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले एक माननीय पूर्व विधायक जो आपकी पार्टी से भी रहे हैं, इनकी पार्टी से भी रहे हैं, उनके और कोई वर्चस्व की लड़ाई हुई थी। अरे बगल में, फिर उसके बाद भी दानापुर में चला। सुनिए ना सर, उसके बाद भी गोलीबारी कल बांका में असत्ता संरक्षित खनन माफियाओं द्वारा पुलिस पे हमला हुआ। खनन माफिया भी कई जेल में जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। जब गोली चली थी तो आज वो माननीय जेल के सलाखों के पीछे पुलिसों ने भेजा। पुलिस ने तो किसने भेजा? 24 घंटा तक वो आपके चैनल पर, सारे चैनल पर के लोग। आप बताइए, अब अभी तक सुनिए, अभी तक, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अभी तक पुलिस ने शासन का इकबाल जिंदा है भाई। इकबाल बिल्कुल नहीं है। सुनिए, शासन का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अपराधियों का राज कायम है। सुनिए, ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या आईजीएमएस में हुई थी। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या भी हुई थी, वो भी हुई थी 90 के दशक में। ठीक है, हम इसी कंपेयर करते हैं। 200 राउंड गोली चली, ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। शासन का इकबाल नहीं है, मान लिया, लेकिन इसी शासन का इकबाल जिंदा है कि वो सरेंडर करने खुद पहुंच गए। अरे भाई, क्योंकि अंजाम पता है, अंजाम पता है। मंत्री सुनिए, अंजाम पता है। सरकार के मिनिस्टर ने कहा ऑन रिकॉर्ड, जो नाक के बाल बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, सत्ता संपोषित यह अपराधी है, ये तांडव करने वाला। ये हाल है बिहार का। बिहार की जनता कराह रही है और इसीलिए बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, अब की नहीं चलने वाला। छोटी सी बात आपसे लेते हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव एक सभा में थे, मैं आऊंगा पर, उन्होंने यादव समाज के लोगों को भी कहा था, क्योंकि आप भी यादव समाज से हैं, यादव समाज की बात हो रही है, कि सामंती मत बनो, समाजवादी बनो। कल लालू यादव ने कहा हम लोग, देखिए उनके शब्द को पकड़िए, लालू यादव भी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा हम लोग बीजेपी को शासन में नहीं आने देंगे। यानी कि हम लोग मतलब आज भाई वीरेंद्र जी भी कहते हैं कि समाजवादी लोग। तेजस्वी यादव ने भी समाजवाद पर जोर दिया, सामंती नहीं बनने के लिए कहा। ये सामंती मतलब होता क्या है? देखिए, ये सामंती मतलब जिस वर्ग के लिए हमारे नेता ने कहा, उनका कैरेक्टर रहा है समाजवाद का, समाजवादियों का, जो गरीब गुरबा जो वंचित है, जिनको सदियों से सामंतियों ने सताने का काम किया, शोषण करने का काम किया, मनुवादियों ने तरह तरह की यातना देने का काम किया। उन यातनाओं से, उन प्रताड़नाओं से इस समाज ने आगे निकालने का काम किया। इतिहास है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अपना इतिहास को री करने का काम किया। बस अपने हमारा जो, तो उनका यही कहने का मतलब कि उस ओर मत बढ़िए कुछ नहीं, वो जो हमारा जो कर्तव्य है, दायित्व है, वंचितों को उसका रक्षा करना, छतरी लेके खड़ा रहना, उससे मत भटकना, छतरी लेके खड़ा रहना। देखिए आलोक जी, मेरे प्रश्नों का एक जवाब इन्होंने नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। सामाजिक न्याय की बात, एक बात उन्होंने नहीं हमारी बात का जवाब दिया। हमने बोला नीतीश कुमार जी जो कहते हैं डंके के चोट पे, बात को टालिए मत। आलोक जी हमारी बात सुनिए। आप कंपेयर करेंगे 5 तक का, आलोक जी कंपेयर करेंगे 47 से। आलोक जी हमारी बात सुनिए। नहीं, मैं तो वहीं आलोक जी हमारी बात सुनिए। इनके सवालों हमारे उत्तर इन्होंने नहीं दिया। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं
रोज कहते हैं, आए दिन लोगों के बीच में कहते हैं कि बताओ बिहार में 2005 के पहले क्या था, कितनी सड़कें, इतनी भ्रष्टाचार नहीं था, कितने अपराध, आपराधिक घटनाएं नहीं भाई घटती कल तो थी। राबड़ी जी के भाई मीडिया में कह रहे हैं, एक पात्र किसी बनाया, आवाज से डील आपने कराना। पात्र बनाया, हम नहीं और कर रहे हैं। ऐसे पटना ऐसे में व्यक्ति आने को में पात्र कहा बिहार बनाया, को दंगल रहा। जिसके खिलाफ में उनका सारे राबड़ी देवी का भाई क्या को बोला बोले करते कि अपराध की थे, घटना जिसको नहीं नहीं पता होती है। थी। सुन लीजिए, सुभाष यादव खान की अरे अरे सुन ऐसे लीजिए। पात्र को चुना अरे सुन लीजिए। जिसके खिलाफ ये लोग खुद अरे अनशन सुन प्रलाप लीजिए, किया आप करते सुन थे, लीजिए, सुन और लीजिए। उसको आलोक सुभाष यादव बड़े आलोक अरे जी, सुनिए। उसको आप अरे बधाई सुनिए। दे रहे हैं। सुनिए, वाह सुनिए, वाह सुनिए। वाह। वो भी दूसरी 3 बात, दशक दूसरी बाद बात। आप सुभाष यादव आपको अच्छे क्यों लग रहा अरे है? सुनिए, आपको अच्छे क्यों लग रहा है? सुभाष मैं यादव? अच्छा इस मेरे लिए नहीं लग रहे हैं। सुभाष यादव ने इस बिहार की जनता को उन्होंने बताया, उन्होंने सच जो बातें हम कहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासनकाल जो पूरा देश जानता था कि बिहार अपराध, हत्या, लूट के लिए जाना जाता था, उनका अपना भाई स्वयं कल्याण में ये बातें स्वीकार किया। अब दूसरी बात, तो करें समाजवाद की बात अब कर रहे हैं। दूसरी बात, समाजवाद, सामंती की बात नहीं कर रहे। तेजस्वी जी को समाजवाद का परिभाषा जानते हैं? ऐसे अरे अगर बोल रहे देश हैं का नीतीश कौन सा यादव, समाजवाद कोई है? समाजवाद सुन लीजिए। सामाजिक न्याय का आलोक देन है। भाई सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री हैं, जब ये तो लालू बोले- प्रसाद यादव जी का जब देन ये है, बोले- सामाजिक न्याय का देन जब है। ये बोले नहीं तो हम छाती नहीं बोले। तोड़ देता है यहाँ का जब ये बोले- सामंतवादी सुनिए, सुनिए, सुनिए। सामंतवाद बोले- चरण पर था। सुनिए, जब सुनिए, ये सुनिए। बोले तो हम नहीं बोले, हाँ। और जब ये बोल रहे हैं तो हमको जरा चुप, हम बोल रहे थे तो चुप रहे हाँ, हैं। हम बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जल्दी खत्म भाई तेजस्वी जी को समाजवाद का परिभाषा नहीं पता होगा। उनके इस देश डीएनए की- में अरे भाई रुक लीजिए भाई, उनके डीएनए में अरे भाई रुक जाइए, आपसे परिचय अरे लेने भाई की रुक जरूरत जाइए। है। और नीतीश कुमार इस देश जी का जिसका कौन सा कोई समाजवादी नहीं नेता हुआ है? अरुण जी, अब सुनिए ना बात। अरे भाई रुक सीखा ये जाइए, गिरगिट के तरह अरे रंग रुक बदलना। जाइए, अब अरे सर्टिफिकेट रुक पेश जाइए करेगा भाई। लालू अरे यादव रुक छोटे लोगों जाइए। को सुनिए। नीतीश जिस कुमार बिहार को आपने बर्बाद किया है, वाह, वो बिहार की जनता बिहार की आपके जनता झांसे में ले आने वाली बिहार है। का जनता आलोक भाई, लीजिए बच्चे आलोक भाई रुकवाइए, नाम का मतलब आलोक भाई रुकवाइए, अरुण इसमें जी, साहस नहीं है सत्य सुनने की। अरुण जी सुन लीजिए। आप में मैं- साहस नहीं है सत्य मैं आपको सुनने की। बात नहीं कर- मैं आपको समय की बात इनमें नहीं- ध्यान की साहस बात नहीं करेंगे, है सत्य सुनने चरित्र की बात करेंगे। अरे साहस नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में सत्य सुनने जल्दी बात की। खत्म कीजिए, समय हो चला। आलोक भाई, भाई तेजस्वी जी समाजवाद की बात कहते हैं। उन्होंने एक मधुबनी में कहा कि जादव भाई सामंती मत बनो। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार का वो कौन जादव सामंती है, बताइए तेजस्वी यादव, आप नहीं, किसे कह रहे उन्होंने कहा, हैं? तू शोर नहीं करो, नहीं, तू शोर नहीं करो। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी लाइन बोला कि कुछ यादव है जो सामंती है, तो बताए कि बिहार का कौन जादव सामंती है? सामंती आप कहाँ हैं, है? भ्रष्टाचारी आप वो तो हैं। समाजवाद के अरे बच्चे- परिवार, वो तो समाजवाद के अरे प्रतीक है। भैया मुंह में समाजवाद और आचरण में सामंतवाद। सामंतवाद मतलब क्या है? सामंतवाद मतलब यह है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। आप क्यों श्रेष्ठ है भाई? श्रेष्ठ आप क्यों हैं? आप में ऐसी कौन सी योग्यता है कि आप खुद को श्रेष्ठ कर रहे हैं? मैं ही राजद का शीर्ष हूं, मेरे से ही राजद है, मैं ही बिहार का नेतृत्व करूंगा। क्यों? राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेता नहीं है क्या आपसे ज्यादा संघर्षशील, आपसे ज्यादा मेहनती? पटना में जब राजद का कार्यकर्ता आता है तो गेट नहीं खोलते हैं। आप यहाँ ही माल जानते हैं, वाला, आप ही जानते हैं, आप यहाँ ही माल जानते वाला हैं। जो अटैची आप लेके ही आता जानते है, हैं, आप ही। ये जो अटैची क्या लेके आता है, मैं पूछा ये पूछा- उनके बुनियाद लिए बात गेट खुलता नीतीश है। कुमार कितना लोगों से बुनियाद मिलता है बात आजकल? है। क्या? नीतीश कुमार कितना लोगों से मिल रहे हैं? नीतीश कुमार तो कहाँ जनता मिल के रहे हैं? बीच में है। कहाँ मिल रहे हैं? अरे जनता के बीच में है, जिला में है, धरातल पर उतरकर जिला के बिहार का प्रगति देख रहे हैं। 2005 के बाद सृष्टि का निर्माण हुआ, ये बता रहे हैं। सृष्टि का निर्माण नहीं, लेकिन बिहार का उसका जवाब नहीं सामाजिक देंगे। आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर मत का पूछिए। बदलाव, ये सब नीतीश कुमार जी ने किया। मतलब नया बिहार नीतीश कुमार ने बनाया। क्या? नया बिहार पूरे बिल्कुल बिहार की तस्वीर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बदली है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से डंके के चोट पे कह रहा हूं कि ये हमसे सड़क पर बात करे, बिजली पे बात करे, बिहार का बजट पे बात करे, भ्रष्टाचार पर? प्रति व्यक्ति आज भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार पे भी लालू जी तो स्वयं भ्रष्टाचार में सजा जाता है और और चुनाव नहीं लड़ सकते। पैसा का अच्छा, ये देश एक कैसा नेता है? सृजन घोटाला जो पार्टी से का लेकर निर्माण ही- घोटाला अच्छा, एक नरेंद्र सेकंड। मोदी एक जी बात ने से कहा बात- जिसके अरे वोट एक में बात से खेलने मैं नहीं करूंगा। करूंगा। एक बात से- नरेंद्र मोदी जी मेरे ने एक कहा बात था का उत्तर नीतीश दीजिए। घोटाला एक नीतीश सेकंड, कुमार ने किया, एक उत्तर सेकंड, दीजिए। एक घोटाला सेकंड। से लेकर मेरे बात एक घोटाला से प्रश्न का उत्तर लेकर आलोक भाई, एक सेकंड, एक एक प्रश्न का उत्तर इनसे पूछिए, राष्ट्रीय जनता दल का गठन क्यों हुआ? ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि राष्ट्रीय जनता दल का गठन करना पड़ा और राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? अरे और दूसरी सुनिए बात, ना। और दूसरी बात, आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? ठीक, शांति। ये दो बातों का हमको उत्तर इनसे दिलवा शांति दीजिए। शांति। आरजेडी का गठन क्यों हुआ? इसलिए हुआ
जिस फन को, जिस पौधे को हाँ। हम लोगों ने कुचलने का काम किया था, राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों ने, उन पौधों को, उन संघियों को, मनुवादियों को, सामंतियों को नीतीश कुमार जी ने दूध पिलाने का काम किया। ऐसे फन को कुचलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ और आज भी ये लोग उसके पिट्ठू बने हुए हैं, अंग्रेजों के दलालों का तलवा चाट रहे हैं कुर्सी के लिए। लालू जी ने जो कहा है, सुनिए, लालू जी ने जो कहा है कि बीजेपी की शासन नहीं आने देंगे, हम लोग समाजवादी हैं। तो हम लोग में तो ऐसे तो नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं, तो हम लोग मतलब समाजवादी हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन भटक गए हैं। कुर्सी मोह में संघियों के गोद में खेल रहे हैं, सामंतियों के गोद में खेल रहे हैं। आलोक जी, लालू यादव जी के बाद कहना पड़ेगा क्या? उन्हीं का पुत्र तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक बात बताइए आलोक जी, बिहार की जनता, अगर नीतीश कुमार जी के तरह अगर सत्ता से प्रेम रहता, कुर्सी से तेजस्वी यादव जी को मिनटों में ना मुख्यमंत्री बन गए होते। और सब सारा जिस तरह बन रहे हैं, पलटी मार 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 के बहुत शुक्रिया, उस तरह बन गए। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस डिबेट में बने रहने के लिए। थोड़ा समय आज ज्यादा भी लग गया, लेकिन आपने सुना होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कौन कितना सही कितना गलत। क्या सच में नीतीश कुमार ने ही बिहार को बदला है, और लालू यादव कितना दूर चढ़ा पाएंगे अपने विरोधियों को, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।